हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम डोम रोड रीड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर आगमन निगमन विधि की बात की थी, जिसके अंदर हमने आगमन निगमन विधि के जनकों की बात की, उसके बाद सिद्धांतों की बात की, उसके बाद उनकी विशेषताओं की, और विशेषताओं के अंदर ही हमने कमियां और गुणों की बात की थी। आज हम बात करेंगे आगमन निगमन विधि में इसके आगमन के चरण और निगमन विधि के चरणों की बात करेंगे। तो दोस्तों, आगमन विधि के चरण 4 होते हैं और निगमन विधि के चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहले हम चरण की बात करते हैं, उसके बाद इस ट्रिक को भी समझेंगे। इनकी याद करने की आसान ट्रिक है, जिसके अंदर क्या है, आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी सबसे पहले क्या करेगा अध्यापक, क्या करेगा आगमन विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यानी आगमन विधि का नियम और सिद्धांत भी यही कहता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने क्या करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए इसे क्या कहा, प्रस्तुतिकरण कहा। आगे की हम बात करते हैं 2 नंबर की। तो उदाहरण की सहायता से क्या करना चाहिए, संभावित नियम निष्कर्षित करना। यानी इसके बाद 2 नंबर में क्या करते हैं, जो उदाहरण अध्यापक ने प्रस्तुत किया उसकी सहायता से विद्यार्थी क्या करता है, नियम निष्कर्षित करता है, यानी नियम निकालने का प्रयास करता है। यानी भली भांति प्रकार से उन उदाहरणों को क्या करता है, बालक क्या करता है, निरीक्षण करता है, देखता परखता और अलग अलग प्रकार से उनका प्रयोग करता। उसके बाद क्या होता है, नियमों की सहायता से सत्यता की खोज की जाती है। यहाँ पर 3 नंबर में होते हैं, नियमों की सहायता से सत्यता की खोज की जाती है। यानी विद्यार्थी ने अलग अलग प्रकार से जो निरीक्षण करके जो नियम निकाले हैं, उन नियमों की सत्यता, यानी वे नियम सही है या गलत है, इनके लिए वो क्या करता है, सत्यता की खोज करता है, यानी सामान्यीकरण करता है। आगे हम बात करते हैं तो सत्यता की पुष्टि करना, किसकी, सत्यता की पुष्टि करना। उसके बाद जो उन्होंने नियम निकाले हैं, उन नियमों के माध्यम से वो क्या करता है, परीक्षण करता है, यानी सत्यता की पुष्टि करता है। यानी बाद में वो पता करता है कि ये नियम बिल्कुल सही है या नहीं है। आगे हम बात करते हैं निगमन के चरणों की। पहले हम इस ट्रिक को देख लेते हैं। ये आगमन के चरणों से संबंधित ट्रिक है। पढ़ने का सामान्य परीक्षण, यानी पढ़ने का क्या करना चाहिए, सामान्य परीक्षण करना चाहिए। किस प्रकार, प्रे, यानी स्प्रे का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण, नी का अर्थ होता है निरीक्षण, और पढ़ने का सामान्य यानी सामान्यकरण, और परीक्षण का मतलब परीक्षण। यानी पढ़ने का सामान्य परीक्षण किसमें होता है, आगमन विधि में होता है। आगमन विधि के चरण क्या है, पढ़ने के सामान्य परीक्षण, यानी प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यकरण और परीक्षण। आगे हम बात करते हैं निगमन विधि की दोस्तों। तो निगमन विधि में क्या होता है, सूत्र अथवा नियम का ज्ञान होता है। क्या होता है, सूत्र अथवा नियम का ज्ञान। यानी सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, बालकों के सामने कोई सूत्र प्रस्तुत करता है, यानी उस सूत्र के माध्यम से क्या करता है, उसे सूत्र को याद करवाता है। उसके बाद क्या करता है, सूत्र की सहायता से आंकड़ों की खोज, यानी जो सूत्र विद्यार्थियों को बताया गया है अध्यापक ने, उस सूत्र की सहायता से विद्यार्थी क्या करते हैं, इन आंकड़ों की खोज करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। और सिद्धांत और नियम का प्रयोग उसके बाद होता है, उस सिद्धांत और नियम का प्रयोग किया जाता है, और सिद्धांत का सत्यापन। प्रयोग करने के बाद वो क्या करते हैं, यानी जिस क्वेश्चन के बारे में, जिस समस्या के बारे में उन्होंने प्रयोग किया, उन समस्या को सही हल कर पाए या नहीं कर पाए, इनके लिए वो क्या करता है, सत्यापन करता है, सत्यता की ओर देखता है कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर तो क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले एक संधि का उदाहरण ले लेते हैं। जिस प्रकार हमने पहले भी लिया था कि विद्यालय, विद्यालय यानी संधि का उदाहरण लिया था विद्यालय। इस विद्यालय को क्या करेगा, यानी आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी सबसे पहले शिक्षक ने क्या ये विद्यालय एक उदाहरण दे दिया, यानी प्रस्तुतिकरण बालकों के सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी प्रस्तुतिकरण कर दिया। उदाहरण की सहायता से संबंधित नियम निष्कासित करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, बालक इस प्रकार अलग अलग प्रयोग करेगा, विद्या, धन, आलय, उसके बाद विद्या, धन, आलय,
उसके बाद वो इस प्रकार नियम लगेगा, विद्या धन एले, यानी इस प्रकार वो क्या करेगा, उदाहरण की सहायता से संभावित नियम निष्कर्ष करेगा। वो यहाँ पर क्या कहेगा, वो यहाँ पर कहेगा ए और आ जुड़ करके क्या आ बन सकता है, यहाँ पर या आ बन सकता। उसके बाद क्या कहेगा, आ या आ के माध्यम से बन सकता है, और उसके बाद कहेगा आ या ए के माध्यम से आ बनाया। यानी वो क्या कहता है, ये इस प्रकार अलग अलग नियम निकालेगा। 3 नंबर क्या, नियमों की सत्यता सहायता से सत्यता की खोज, यानी सामान्य करने। उसके बाद वो क्या करेगा, अन्य और उदाहरण ले लेगा और उन उदाहरणों के माध्यम से समझेगा, तो उनको क्या मिलेगा कि हाँ सही में ये क्या है, यानी सत्यता की पुष्टि। उसके बाद वो सत्यता की पुष्टि करेगा कि ये आ प्लस आ मिलने से क्या बना, विद्यालय में आ बना, तो नियम सही कौन सा है, यह है। इस प्रकार एक विद्यार्थी इन आगमन विधि के चरणों से, यानी आगमन विधि में आगे बढ़ता रहता है इन चरणों के माध्यम से। आगे हम निगमन विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो इन उदाहरण के माध्यम से ही समझते हैं कि सबसे पहले क्या बताएगा, सूत्र अथवा नियम का ज्ञान। अध्यापक क्या करेगा, पहले सूत्र नियम बता देगा, यानी अध्यापक कहेगा आ और आ को जोड़ने से बच्चों आ बनता है, तो बच्चों ने क्या किया, इनको रट लिया, यानी बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद कर लिया। सूत्र की सहायता से आंकड़ों की खोज। उसके बाद वो क्या करेगा, जिस प्रकार हमने विद्यालय उदाहरण लिया, इस प्रकार विद्यालय और अन्य उदाहरण लेगा, उन उदाहरणों को अलग अलग प्रकार से खोज करेगा। फिर खोज के बाद क्या करेगा, सिद्धांत या नियम का प्रयोग करेगा, यानी उसके बाद उनको तोड़ने का प्रयोग करेगा। तोड़ करके देखेगा 4-5 उदाहरणों में, तो वे नियम क्या होगा, सही लगेगा, तो उसके बाद वो उसकी क्या करेगा, सिद्धांत या सूत्र या नियम की क्या करेगा, सत्यापन करेगा। यहाँ उसके बाद वो सोचेगा हाँ ये बिल्कुल नियम सही है। तो इस प्रकार ये थी हमारी आगमन निगमन विधि के चरण। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगमन निगमन विधि के, एक नोट लगा करके बात लिखते हैं, कथन। यानी हम एक कथन लिखते हैं जो बड़ा फेमस कथन है, जिसमें हम नोट लगा करके लिखेंगे कि आगमन निगमन विधि से संबंधित एक कथन है। कथन किसका है, कथन दोस्तों जायसी का है। किसका है, जायसी ने एक कथन दिया जिसमें क्या कहा गया, आगमन विधि में अध्यापक, यानी आगमन विधि में अध्यापक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी आगमन विधि में अध्यापक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, तो बालक क्या करते हैं, तो बालक स्वयं उदाहरणों की सहायता से विधि पूर्ण खोज करते हैं। दोस्तों ये उदाहरण था जायसी का, कई बार इसे परीक्षा के अंदर पूछा गया, रीट टेट इनके बारे में, इन परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन है, आगमन विधि में अध्यापक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और तो बालक क्या करते हैं, स्वयं उदाहरणों की सहायता से विधिपूर्ण खोज करते हैं। यह कथन ये कहता है दोस्तों कि आगमन विधि के अंदर क्या किया जाता है, अध्यापक सबसे पहले क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इन उदाहरण के माध्यम से क्या करते हैं, बालक स्वयं यानी खुद ही क्या करते हैं, उदाहरणों की सहायता से विधिपूर्ण खोज करते हैं। यानी उस जो उसके बारे में समस्या है या जो कोई क्वेश्चन है उसके बारे में नई नई खोज करते हैं, और खोज के माध्यम से क्या करते हैं, नियम निकालने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आगमन निगमन विधि के चरण थे, और ये एक कथन था, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे समस्या समाधान
विधि की। दोस्तों हमारे चैनल रीड सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पर आपको संपूर्ण शिक्षण विधियां यानी 40 से 45 शिक्षण विधियां मिलेगी। हिंदी की व्याकरण मिलेगी, संस्कृत की व्याकरण मिलेगी। हम कह सकते हैं रीड के अंदर 70 से 80 नंबर का सिलेबस आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।